नमस्कार और सेक्शन न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। रूसी हमले से बुरी तरह तबाह हुए यूक्रेन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वह बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली हैं। जिन शहरों को बर्बाद कर रूसी सेना पीछे हट रही है वहां सैकड़ों लोगों के शव यहां वहां बिखरे हुए मिल रहे हैं। पार्कों और चौराहों पर बिखरे शव चीख चीख कर कह रहे हैं कि उन्हें कितनी बुरी मौत दी गई है। यूक्रेन की निर्दोष जनता को पूरी तरह खत्म कर देने पर आमादा रूसी सेना किसी को नहीं बख्श रही है। शुक्रवार को हजारों नागरिक जब बाहर जाने के लिए एक रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे तभी रूसी रॉकेट हमला हो गया और कई लोग मारे गए। रूस के कदम रोकने के लिए विश्व समुदाय उस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाता चला जा रहा है, लेकिन रूस टस से मस नहीं हो रहा है। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको देते हैं रूस यूक्रेन युद्ध पर सारा अपडेट। यूक्रेन के उत्तरी शहर से पीछे हटने के दौरान रूसी सैनिक अपने पीछे बर्बादी का मंजर छोड़कर गए हैं। रूसी सैनिकों ने इमारतों को नुकसान पहुंचाया, सड़कों पर क्षतिग्रस्त कारें बिखरी थीं और आम लोग भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी से जूझ रहे हैं। इन तस्वीरों ने दर्शाया कि चेरनी हाइव में सहायता वितरण केंद्र के रूप में सेवा कर रहे एक क्षतिग्रस्त स्कूल के बाहर खड़ी वैन से ब्रेड, डायपर और दवा प्राप्त करने के लिए दर्जनों लोग कतार में खड़े थे, जहां से पीछे हटने से पहले रूसी सेना का कई हफ्तों तक घेराव था। शहर की सड़कें क्षतिग्रस्त इमारतों से अटी पड़ी हैं, जिनकी छतें या दीवारें गायब हैं। इस बीच यूक्रेन के नेताओं ने कहा है कि रूस के सैनिक सब कुछ तबाह करके देश से वापस जा रहे हैं, जिसके चलते आने वाले दिनों में और अधिक भयावह मंजर देखने को मिल सकते हैं। कीव के निकट बूचा शहर के मेयर अनातोली फेडोरुक ने कहा है कि जांचकर्ताओं ने कम से कम ऐसी 3 जगहों का पता लगाया है जहां रूस के आक्रमण के दौरान आम नागरिकों को सामूहिक रूप से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोगों की मौत गोलीबारी से हुई, न कि गोलाबारी की वजह से। फेडोरुक ने कहा कि अब तक 320 शव गिने जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शहर में और शव मिल रहे हैं, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। फेडोरुक ने कहा कि पहले शहर की आबादी 50,000 थी, जो अब केवल 3700 बची है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी अपने संबोधन में कहा है कि बुचा में जो भयावह मंजर सामने आए हैं वे केवल शुरुआत हो सकते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि बुचा से केवल 30 किलोमीटर दूर बोरोदियांका शहर में हताहतों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। उन्होंने कहा कि वहां के हालात और भयावह हो सकते हैं। इस बीच यूक्रेन के लिए तब बड़ी राहत भरी खबर आई जब पता लगा कि ऑस्ट्रेलिया से 20 बुशमास्टर बख्तरबंद वाहनों में से पहला वाहन यूक्रेन के लिए रवाना हो गया है। गौरतलब है कि एक सप्ताह पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया में बने इन 4 पहिया वाहनों के लिए खासतौर से अनुरोध किया था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि 4 बुशमास्टर ले जाने में सक्षम बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर परिवहन विमान शुक्रवार को यूरोप के लिए पूर्वी तटीय शहर ब्रिस्बेन से रवाना हुआ। इन 20 बुशमास्टर्स की कीमत $3.7 करोड़ है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को $8.7 करोड़ की सैन्य और मानवीय सहायता देने का वादा भी किया है। उधर रूस की बात करें तो उसे भी झटके पर झटके लग रहे हैं। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने का अमेरिका का प्रस्ताव पारित कर दिया। रूस पर इन आरोपों के तहत यह कार्रवाई की गई कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी कीव के समीप शहरों से पीछे हटते वक्त नागरिकों की हत्या की। मानवाधिकार परिषद में रूसी संघ की सदस्यता के निलंबन अधिकार शीर्षक वाले प्रस्ताव के पक्ष में 93 मत पड़े, जबकि भारत सहित 58 देश अनुपस्थित रहे। हम आपको बता दें कि इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किसी स्थायी सदस्य की सदस्यता विश्व निकाय की किसी भी संस्था से निलंबित नहीं की गई थी। UNHRC से रूस के निलंबन पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, यह प्रदर्शित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सार्थक कदम है कि कैसे पुतिन के युद्ध ने रूस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर दिया है। इस बीच यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस को लक्षित करने वाले नए प्रतिबंधों के तहत रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2 वयस्क बेटियों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। यूरोपीय संघ के 2 अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यूरोपीय संघ ने उन लोगों की एक सूची तैयार की है जिनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और उन पर यात्रा प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इनमें पुतिन की बेटी मारिया और कतरीना का नाम भी शामिल है।
गौरतलब है कि अमेरिका ने भी 2 दिन पहले ही ऐसे प्रतिबंध लगाए थे। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने यह ऐलान भी किया है कि वह रूस की सबसे बड़ी सैन्य पोत निर्माण और हीरा खनन कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध लगा रहे हैं। इस कदम से रूस की अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था तक पहुंच बाधित हो जाएगी। उधर यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने आगाह किया है कि रूसी सैनिकों के वापस जाने के बावजूद देश की मुश्किलें कम होने वाली नहीं हैं। उन्होंने नाटो और अन्य देशों से हथियार मुहैया कराने की अपील की है, जिससे देश के पूर्वी हिस्से में होने वाले संभावित हमले से निपटने में मदद मिल सके। नाटो ने भी इस आधार पर यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने पर सहमति व्यक्त कर दी है कि रूसी सेना ने राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में बर्बरता दिखाई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।